देखिए, मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति राज्यों के स्तर पर कमज़ोर है। उसके पास राज्यों के स्तर पर ऐसे सिक्काबंद नेता नहीं हैं, जिनके आधार पर वो अकेले दम पर अपना चुनाव जीत के दिखा सकें। इसलिए नरेंद्र मोदी को केंद्र की राजनीति करते हुए राज्यों की राजनीति में भी अति सक्रियता के साथ भाग लेना पड़ता है। अगर उन्हें लगे कि उनके पास ऐसा कोई नेता है जो कि अपने दम पर चुनाव जीत सकता है, तो वो एक राज्य में कुछ एक जनसभाएं कर सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा की समस्या ये है कि राज्यों में उसके उसके नेतृत्व की जो कतारें हैं, वो काफी अक्षम हैं और अगर उनके भरोसे छोड़ दिया जाए तो भाजपा का राज्यों की राजनीति में कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को हर बार अपनी साख हर राज्य में दांव पे लगानी पड़ती है। इस चक्कर में होता यह है कि राज्यों की राजनीति में खुद नरेंद्र मोदी का जो तथाकथित मैजिक है, उसके अंदर कमी दिखने लगती है। ये लगने लगता है कि मोदी का मैजिक जो है वो राज्यों में तो नहीं चलता, क्योंकि राज्यों में वो कहीं जीतते हैं और कहीं हार जाते हैं। ज्यादातर जगह हार जाते हैं, कम जगहों पर जीतते हैं। ये गुजरात में पिछले दिनों चुनाव जीता, उसके बाद हिमाचल में हार गए, उसके बाद कर्नाटक में हार गए। अब देखिए मध्य प्रदेश में क्या हालत है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने नारा ये लगाया है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। इसमें कहीं भी उस व्यक्ति का नाम तक नहीं है जो 18 साल से वहां मुख्यमंत्री है और करोड़ों करोड़ों रुपया उन्होंने अपने चेहरे को चमकाने के लिए पब्लिसिटी में खर्च कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, और आज इसके बावजूद लगातार खर्च कर रहे हैं। पूरी नरेंद्र मोदी की जो चुनावी मुहिम है मध्य प्रदेश में, उसमें शिवराज सिंह चौहान का कहीं जिक्र नहीं है। राजस्थान में तो चलिए उनके पास कोई इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर नहीं है, निवर्तमान चीफ मिनिस्टर नहीं है उनके पास, लेकिन वहां पे राजस्थान की जो सबसे कद्दावर नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनके नेतृत्व में पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, उनको बिल्कुल हाशिए पर बना रखा है। वो चुनावी मुहिम से भी बाहर हैं और भाजपा के कार्यक्रमों तक में नहीं जाती हैं। आज एक अखबार में मैंने कहीं पढ़ा है कि वो उनके समर्थकों ने कहा है कि जब उन्हें शेड्यूल ही नहीं दिया जाएगा, बताया ही नहीं जाएगा पहले से कार्यक्रम के बारे में, तो वो भाजपा के कार्यक्रम में कैसे जा पाएंगी। वो जाना चाहती भी। इसका सीधा मतलब ये है कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की मुहिम में शामिल हों, और उनका नेतृत्व करना तो दूर की बात है। तो और उनको मेरे ख्याल से साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीती तो आपको मुख्यमंत्री पद मिलने का कोई चांस नहीं। ये हालत है मध्य प्रदेश में। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के अवसान के बाद में भारतीय जनता पार्टी कोई भी नया नेतृत्व विकसित कर पाने में विफल रही है। वहां पर कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में भाजपा से बहुत आगे है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक काम ये किया है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो मतभेद थे, उन मतभेदों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और वो दोनों एकताबद्ध होकर भाजपा का मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूत है। मेरा तो मानना है कि छत्तीसगढ़ में तो लगभग चुनाव का फैसला ही हो चुका है, केवल घोषणा होना ही बाकी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस वहां निश्चित रूप से अच्छे मतों से जीतेगी। जहां तक राजस्थान और मध्य प्रदेश का सवाल है, हम लोग देख चुके हैं कि भाजपा की समस्याएं वहां पर क्या है। भाजपा ने जिन बड़े बड़े नामों को उतारा है, जिनमें सांसद हैं, 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बारे में कांग्रेस प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी युक्ति का इस्तेमाल किया कि तोपों को तमंचा बना दिया गया। हालांकि उस प्रवक्ता का थोड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई टीवी पे, लेकिन वो अपनी बात पे टिका रहा और उसकी बात एक तरह से सही है। ये सब लोग चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, बड़े अनमने मन से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। इनकी समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। और उसका एक और नतीजा निकला है, जिसका अंदाजा कुछ भाजपा ने पहले से लगा लिया होगा, लेकिन उसकी तीव्रता क्या होगी इसका अंदाजा उन्हें अभी तक नहीं लग पाया है। इन तमाम क्षेत्रों में जो लोग पिछले 5 साल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो सब बगावती मूड में आ गए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को विभिन्न पार्टी के पदों से इस्तीफा दिलवा दिया है। वो बिल्कुल चुनावी मुहिम से बाहर निकल गए हैं, और जो पैराट्रूपर्स हैं, जो केंद्र द्वारा ऊपर से टपकाए गए उम्मीदवार हैं, वो अकेले पड़ गए हैं वहां पर चुनाव प्रचार के लिहाज से। ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।